अभिषेक, ये बताइए, अगर शाइस्ता प्रयागराज में ही हैं तो ये तो बड़ी असफलता है। कितने दिन हो गए उसके बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल पाया। देखिए, शाइस्ता परवीन कई लोगों की मदद लगातार ले रही हैं आरती, और ये बड़ी वजह है कि जो तमाम नज़दीकी हैं वो लगातार बता रहे हैं कि पुलिस का मूवमेंट आखिर किन किन जगहों पर हो रहा है। प्रयागराज, कौशाम्बी और भी तमाम जगहों पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी ये सूचना मिल रही है कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन शाइस्ता परवीन जहां पर भी छुपी रहती हैं, पुलिस वहां पहुंचती है तो वहां से फरार हो जा रही हैं। गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी लगातार सूचनाएं मिल रही थी। मेरठ से अजमेर की तरफ यानी राजस्थान की तरफ वो भागा था, और अब कर्नाटक की तरफ उसके छुपे होने की सूचना मिली थी। बीच में हमें महाराष्ट्र में भी ये सूचना मिली थी कि गुड्डू मुस्लिम वहां पर है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। तो लगातार जो है पुलिस छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन जो अभी भी चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए, साबिर, अरमान और शाइस्ता परवीन, क्योंकि शाइस्ता परवीन के बारे में लगातार अटकलें चल रही थी कि कोर्ट में या तो वो सरेंडर कर सकती हैं, या फिर जब असद और अतीक अहमद का शव पहुंचा था जनाजे की अंतिम यात्रा में, वो शरीक हो सकती हैं, लेकिन वहां पर भी शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची हैं। शाइस्ता परवीन अच्छे से जानती हैं कि अली उमर अभी जेल में बंद है और 2 नाबालिग बेटे भी अभी हैं बाल सुधार गृह में, और इन चारों की एक तरह से देखा जाए तो पिता के दुनिया से रुखसत होने के बाद जिम्मेदारी शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता परवीन जानती हैं कि अगर वो सामने आएंगी तो निश्चित रूप से पुलिस उनकी रिमांड मांगेगी, उनसे पूछताछ करेगी, और जेल भी शाइस्ता परवीन को होगी इस पूरे मामले में। तो शाइस्ता परवीन अभी भी बची फिर रही हैं, और यूपी के दूसरे नंबर की नामी बदमाश शाइस्ता परवीन हो चुकी हैं, और इस पूरे हत्याकांड में शाइस्ता परवीन की भूमिका साफ तौर पर सामने आ चुकी है। क्योंकि कैश छुपाने का काम हो या फिर असलहे छुपाने का काम हो, मीटिंग कराना हो, अतीक अहमद से संपर्क करवाना हो, अशरफ से संपर्क करवाना हो, सब पे ही शाइस्ता परवीन बाहर से एक बड़ी भूमिका अदा करते हुए नजर आ रही थी। और हत्याकांड के बाद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो पूरी तरह से नदारद हैं, फरार हैं, और महिला पुलिसकर्मी भी सादे ड्रेस में भी अलग अलग जगह छापेमारी कर रही हैं। लेकिन शाइस्ता परवीन का सुराग जरूर लगता है, लेकिन शाइस्ता परवीन वहां से पहले ही से फरार हो जाती हैं। आप सोचिए कितना जी तगड़ा अभिषेक, नेक्सस है। माफिया नेटवर्क को चलाने में शाइस्ता परवीन का नाम काफी आ गया। अब हमारे साथ बने रहिए।